संजू सैमसन को टीम इंडिया से बाहर करने पर अब गौतम गंभीर ने सफाई दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर आए। जब टीम इंडिया 125 रन से मैच हारी, हेड कोच सामने से आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। संजू सैमसन पर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा, देखिए संजू से मेरी जो बातचीत है वो काफी कॉन्फिडेंशियल है, वो बात मीडिया में सामने नहीं आएगी। मैं उनको क्लियर शब्दों में अपनी बात बता चुका हूँ। ये हेड कोच और एक प्लेयर के बीच की बात है, ये वहीं तक रहेगी। मैं अपना मैसेज उनसे क्लियर कर चुका हूँ, जो मैं चाहता था उन्हें बता चुका हूँ। भारत को संजू सैमसन ने वर्ल्ड कप जिताया है। ऐसा नहीं कि वो सीरीज के बीच में वापसी नहीं कर सकते, बिल्कुल वापसी कर सकते हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। यानी वहां पर क्लियर मैसेज क्या उन्होंने दिया ये नहीं बताया, लेकिन ये बता दिया कि हाँ संजू सैमसन वापसी कर सकते हैं। गंभीर ने कहा है, सबसे पहली बात है संजू सैमसन को सफाई की जरूरत थी, उन्हें वो मेरी तरफ से दी जा चुकी है। ये बातचीत सख्त रूप से खिलाड़ी और हेड कोच के बीच की है। ये बातचीत बाहर नहीं आने वाली है। संजू को लेकर हम बहुत स्पष्ट हैं। उसने भारत के लिए जो किया है वो शानदार है। कभी आप किसी खिलाड़ी के फॉर्म को देखते हैं, यहाँ कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है कि वो इस सीरीज में वापसी नहीं कर सकते हैं। देखिए सवाल जो पूछा गया था गौतम गंभीर से, इस बात तो पूछा गया था कि क्या आपने क्लैरिटी दी है संजू सैमसन को कि भाई वैभव सूर्यवंशी को खिलाने के लिए आपने उनको बाहर कर दिया है। इस पर उन्होंने कहा कि हाँ, मैं उनको पूरी तरीके से अपनी सफाई पेश कर चुका हूं कि आपको मैंने इस वजह से बाहर किया है, लेकिन ये भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि बीच सीरीज में वापस आ सकते हैं। ऐसे में एक इंटरेस्टिंग यहाँ पर थॉट ये होगा कि भाई संजू सैमसन आएंगे तो किसकी जगह आएंगे, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो हेड कोच बोलकर चले गए कि वो बीच सीरीज में आ सकते हैं। अब 2 ही मैचेस आपके पास बचे हैं, आप फंसे हुए हैं, जैसे वर्ल्ड कप में फंसे हुए थे, वहां पर नहीं जीतते नॉकआउट मैचेस में, आप बाहर हो जाते, फिर आप यहाँ पर फंसे हुए हैं। हो सकता है आपको संजू सैमसन की याद आ जाए। अब संजू सैमसन को लाएंगे तो आप वैभव सूर्यवंशी को तो बाहर नहीं करेंगे। बेस्ट तरीका है जो बार बार पहले दिन से हम लगातार कह रहे हैं, एटलीस्ट स्पोर्ट्स नेक्स्ट पर आप ये बात डेली हमसे कहते हुए सुनेंगे कि संजू सैमसन 1 डाउन खेल सकते थे, वैभव संजू एक साथ खेल सकते हैं। आप मिडिल ऑर्डर को नीचे शिफ्ट कर दीजिए, वहां पर ईशान किशन नीचे आ जाएंगे, उसके नीचे श्रेयस आ जाए, लेकिन टीम मैनेजमेंट सुन नहीं रहा है। और मैच के बाद गौतम गंभीर आकर ये कहते हैं कि हाँ, हमने जो कंडीशन से उनको सही तरीके से अडॉप्ट नहीं किया, चाहे आयरलैंड हो चाहे इंग्लैंड हो, ये हमसे गलती हो गई। चलिए आपने गलती मानी, अच्छी बात यह है कि भाई ये गलती एटलीस्ट एक्सेप्ट तो की कि हम कंडीशंस को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन 2 मैच में अगर आप और रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो देखिए इंडियन फैंस आपके रिस्पेक्ट नहीं करेंगे फिर, क्योंकि हर कोई ये मानकर बैठा था कि वर्ल्ड कप विनिंग टीम आयरलैंड और इंग्लैंड में खेलने गई है। ये टीम पिछले 2 साल में एक सीरीज नहीं हारी है, सिर्फ वर्ल्ड कप नहीं जीती, कोई तुक्का नहीं लगा है। 2024 का वर्ल्ड कप 2026 के वर्ल्ड कप के बीच में हम एक सीरीज नहीं हारे और 2 वर्ल्ड कप हमने अपने नाम कर लिए। ये वाकई शानदार और अद्भुत रिकॉर्ड है टीम इंडिया का। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद ये हश्र होगा। आप आयरलैंड से हार जाओगे, आप इंग्लैंड में जाओगे, एक मैच जीतने के लिए तरस जाओगे। टीम कॉम्बिनेशन क्या खिलाया जा रहा है किसी को समझ में नहीं आ रहा है। गौतम गंभीर इसको भी आकर डिफेंड करते हैं कि भाई हर कंडीशन के हिसाब से अलग कॉम्बिनेशन खिलाया जाना चाहिए। आकर ये कहते हैं कि हम एक नई टीम है, हम वर्ल्ड कप विनिंग टीम वाले खिलाड़ी हमारे पास नहीं है। कौन नहीं है भाई? जसप्रीत बुमराह नहीं है, हार्दिक पांड्या नहीं, बाकी सब तो हैं आपके पास। सूर्या को तो आपने खुद निकाला है। तो इस तरह का जो लॉजिक दिया जा रहा है वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। गौतम गंभीर यहाँ पर खराब प्लानिंग के साथ यहाँ पर खेल रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है लोगों को गौतम गंभीर की प्लानिंग क्या है यहाँ पर। बेशक कप्तान श्रेयस अय्यर हैं, लेकिन हमने मैदान पर कई सारे विजुअल देखे हैं जहां इशारे ड्रेसिंग रूम से आए हैं। वैसी तस्वीर जैसे सूर्य कुमार यादव जब कैप्टन थे तो इशारे कई दफा ड्रेसिंग रूम से आते थे। वैसी तस्वीर हमें इंग्लैंड में भी देखने को मिली है कि श्रेयस अय्यर कोने में खड़े रहे, ड्रिंक्स ब्रेक में गौतम गंभीर आए, पूरी टीम से कुछ बात करके चले गए, यानी कैप्टन कुछ नहीं बोल रहा है। तो भाई गौतम गंभीर से ही सवाल भी पूछे जाएंगे। अगर आप टीम को लीड कर रहे हैं, आप सामने से लीडर हैं, तो सवाल का जवाब भी आप देंगे कि आपकी टीम को क्या हो गया है। आप वर्ल्ड कप विनिंग कोच है। आप बार बार कहते हैं कि मैंने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीता है, T20 वर्ल्ड कप जीता है, मैं वही कोच हूं। तो आप वही कोच हैं जो आयरलैंड से हारे हैं 2-0 से। आप वही कोच हैं जो इंग्लैंड से आप हार की कगार पर खड़े हुए हैं। आप वही कोच हैं जिसके अंडर में टीम 125 रन से T20 क्रिकेट की सबसे बड़ी हार हारी है। तो ऐसे में सवाल अब गौतम गंभीर की कोचिंग, उनके टीम सिलेक्शन पर उठेंगे ही उठेंगे। अब इंतजार ये होगा कि अगले 2 मैचेस जैसे तैसे टीम इंडिया जीत जाए, ताकि सीरीज में जो अपनी साख दांव पर लगी वो बच जाए। हालांकि सच बताऊं तो देखिए वो जीतना काफी मुश्किल है। जैसा फॉर्म है, जिस तरीके का लचर प्रदर्शन आपकी बल्लेबाजी गेंदबाजी कर रही है, जीतना काफी मुश्किल है।